नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के कुछ ऐसे छुपे हुए खजानों की जहां कुदरत अपने सबसे शानदार रूप में मौजूद है। हम इन्हें कहते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये वो जगह हैं जहां जिंदगी की बहार है, पर साथ ही एक गहरा खतरा भी मंडराता रहता है। जरा सोच कर देखिए, कोई ऐसी जगह जो बिल्कुल जन्नत लगे, जहां चारों तरफ जिंदगी ही जिंदगी हो, लेकिन उसी जन्नत पर तबाही का साया भी मंडरा रहा हो। बस यही वो पहेली है जो एक हॉटस्पॉट को दुनिया की सबसे खास और जरूरी जगहों में से एक बना देती है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये हॉटस्पॉट आखिर होता क्या है। फिर देखेंगे कि भारत इस मामले में इतना खास क्यों है। इसके बाद भारत के उन 4 हॉटस्पॉट्स के बारे में जानेंगे और आखिर में कुछ ऐसे आंकड़े देखेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी सवाल से। ये जैव विविधता हॉटस्पॉट आखिर है क्या चीज? देखिए, किसी भी जगह को हॉटस्पॉट का दर्जा देने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, वहां पेड़ पौधों और जानवरों की बेशुमार प्रजातियां हों, और उनमें से कई तो ऐसी हों जो सिर्फ और सिर्फ वहीं मिलती हैं, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं। और दूसरी शर्त कि ये जो बेमिसाल जिंदगी है ये खतरे में हो, इसके वजूद पर संकट हो। मतलब बेइंतहा खूबसूरती और उतना ही बड़ा खतरा, दोनों एक साथ। ये जो शब्द है हॉटस्पॉट, ये सबसे पहले 1988 में इकोलॉजिस्ट नॉर्मन मायर्स ने इस्तेमाल किया था। और आज कंजर्वेशन इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं दुनिया भर में ऐसी जगहों की लिस्ट बनाती हैं और उसे अपडेट करती हैं। और आपको पता है, पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 36 जगहें हैं जिन्हें ऑफिशियली हॉटस्पॉट माना गया है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब आते हैं भारत पर। भारत को अक्सर हॉटेस्ट हॉटस्पॉट क्यों कहा जाता है? चलिए समझते हैं कि दुनिया के लिए भारत इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, भारत दुनिया के उन गिने चुने 17 देशों में से एक है जिन्हें मेगा डाइवर्स का दर्जा मिला है। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया की ज्यादातर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियां आपको इन्हीं कुछ देशों में मिलेंगी। और भारत गर्व की बात है कि उनमें से एक है। और इसी बेमिसाल विविधता का नतीजा है कि भारत में कोई 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए एक एक करके जानते हैं कि भारत के ये 4 सबसे जरूरी इकोलॉजिकल जोन कौन कौन से हैं। भारत में ये 4 हॉटस्पॉट आते हैं, और मजे की बात यह है कि ये चारों ही असल में बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। पहला है हिमालय, बर्फीले पहाड़ों का वो इलाका। दूसरा है पश्चिमी घाट, जो श्रीलंका तक फैला है और अपने वर्षावनों के लिए जाना जाता है। तीसरा है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, जिसमें हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट और अंडमान द्वीप समूह आ जाता है। और चौथा है सुंडालैंड हॉटस्पॉट, जिसका हिस्सा है हमारा निकोबार द्वीप समूह। हर एक अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। अब इन बातों को थोड़ा आंकड़ों की कसौटी पर कसते हैं, क्योंकि ये नंबर्स ही हैं जो भारत की असली जैविक दौलत की कहानी बताते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। दुनिया के कुल स्तनधारियों यानी मैमल्स का 7.6% हिस्सा भारत में है। पक्षियों का तो पूछिए मत, 12.5%। मतलब दुनिया में हर 10 में से 1 से ज्यादा पक्षी भारत में हैं। इसी तरह रेंगने वाले जीवों का 6.2% और उभयचरों का 4.4% हिस्सा अकेले भारत में पाया जाता है। ये नंबर्स वाकई में कमाल के हैं। और अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें तो पूरी दुनिया में हैं कुल 36 हॉटस्पॉट्स, और उनमें से 4 अकेले भारत की सीमाओं के भीतर। इससे पता चलता है कि इन जगहों को बचाने की वैश्विक जिम्मेदारी में भारत का रोल कितना बड़ा है। लेकिन कहानी का वो दूसरा पहलू मत भूलिएगा, परिभाषा का वो दूसरा हिस्सा, खतरा। इन हॉटस्पॉट्स में रहने वाला हर जीव, हर पौधा एक लगातार खतरे के साए में जी रहा है। और यही इस खूबसूरती की सबसे कड़वी सच्चाई है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों जहां कुदरत का सबसे अनमोल खजाना है, ठीक उसी जगह पर उसे खोने का सबसे बड़ा खतरा भी मौजूद है?